हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग को जो है केमिस्ट्री का आखिरी टॉपिक जो है हमारे सॉल्यूशन का वो हम लोग को यहाँ पे आज कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके पहले मैंने आप लोग को क्या क्या चीज़ें बताई थी। ऑस्मोसिस बताया, ऑस्मेटिक प्रेशर बताया, बराबर है। ये ऑस्मोसिस और ऑस्मेटिक प्रेशर जो है ये हमारे डे टू डे लाइफ के साथ में रिलेट किया जाता है। कैसे? आप लोग ने ऑस्मोसिस देखा होगा, जो फ्लावर से हम लोग क्या करते हैं, स्मेल एक्सट्रैक्ट करना, कलर एक्सट्रैक्ट करना, तो ये सारे क्या है, ऑस्मोसिस के प्रोसेस है। ठीक है, रेड ब्लड सेल रप्चर होना, स्वेलिंग होना, ये भी जो है ये भी इफेक्ट किसके बेटा, ऑस्मोसिस के ही है। ठीक, और ऑस्मेटिक प्रेशर जो होता है वो एक्चुअल में क्या है, एक्सेसिव प्रेशर है। ऑस्मेटिक प्रेशर मतलब क्या है, एक्सेसिव प्रेशर होता है जो सॉल्यूशन के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, ताकि जो सेमी वेरिएबल मेम्ब्रेन्स के थ्रू जो सॉल्वेंट पास हो रहा है वो क्या होगा, रुक जाएगा। अगर हम लोग सॉल्यूशन साइड में अगर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वहां पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो आप लोग का कौन है, एक्सेसिव प्रेशर है, जिसको आप लोग ऑस्मेटिक प्रेशर भी बोलते हो, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी बोलते हो। तो वो प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा, सॉल्यूशन साइड में आने वाला जो प्योर सॉल्वेंट है वो क्या हो जाएगा, सेमी वेरिएबल मेम्ब्रेन्स के थ्रू पास होना रुक जाएगा, वहीं पे वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑस्मेटिक प्रेशर, बराबर। उसके बाद में हम लोग ने ऑस्मेटिक प्रेशर के अंदर फॉर्मूलाज भी देखा था कि ऑस्मेटिक प्रेशर जो होता है वो लार्जली डिपेंड किसके ऊपर है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन। तो जितना कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट का बढ़ेगा सॉल्यूशन में, उतना उसका ऑस्मेटिक प्रेशर क्या रहेगा, बढ़ता जाएगा, बराबर है, लार्ज होते जाएगा। ये चीज हम लोग ने देखी थी। फिर वांट ऑफ फैक्टर जो है वो देखा हम लोग ने फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। तो वहां पे हम लोग ने वांट ऑफ फैक्टर का जो रिलेशन है उसके अंदर क्या शो किया कि ऑस्मेटिक प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशंस के ऊपर। तो जो बराबर क्या होता है हमारे लिए, पाई बराबर CRT, बराबर। तो ये चीजें हम लोग ने अभी तक के जो है देख लिया था और डेरिवेशन भी उसका निकाल लिया था, बराबर। तो हमारे पास क्या हो रहा था कि जो आखिरी फॉर्मूला आ रहा था ऑस्मोटिक प्रेशर का, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर का जो आखिरी फॉर्मूला है, ठीक है, तो ऑस्मेटिक प्रेशर को हम लोग क्या इंडिकेट करते हैं, पाई से इंडिकेट करते हैं। और यहाँ पे उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई बराबर CRT, ये हमारे पास फॉर्मूला था, बराबर। इसके अलावा हम लोग ने क्या लिखा था कि भाई कॉन्सेंट्रेशन नथिंग बट द Na/V। ठीक, ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन का पैरामीटर था जो हम लोग कहाँ डालने वाले थे, इस जगह पे। जैसे ही यहाँ पे डालते हैं तो पाई बराबर क्या हो जाएगा हमारे लिए, NaRT/V, बराबर, जिसको हम लोग क्या लिखते थे, पाई बराबर WaRT/V, बराबर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Ma इंटू V। अब यहाँ पे ये जो है ये WA कौन है, गिवन सोल्यूट है, और ये कौन है, मोलर मास है। ठीक, और ये आपका गैस कांस्टेंट, ये टेम्परेचर पैरामीटर। अब यहाँ पे R की जो वैल्यू है बेटा वो आप लोग को क्या लेनी है, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर, ठीक है, मोल इनवर्स के इनवर्स। ठीक है, ये आप लोग का क्या रहेगा बेटा, यूनिट रहेगा किसके लिए, R इज फॉर द गैस कांस्टेंट के लिए। ठीक है, तो ये वाला आप लोग को यूज करना है इसके अंदर। साथ में टेम्परेचर का जो पैरामीटर रहेगा वो आपको केल्विन में ही रखना है। ठीक है, वॉल्यूम का पैरामीटर आप लोग को ml में ही रखना है। ठीक, और उसके बाद में ये तो आप लोग का कौन है, मोल है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, बराबर। तो ये मोलर मास किसका होगा, सोल्यूट का होगा। ठीक, और ये आप लोग का कौन, ऑस्मेटिक प्रेशर। ठीक, तो ये जो है ये हमारे पास फॉर्मूला जो है ये बनके तैयार हो गया है। ठीक, और यहाँ पे आपका जो पाई रहेगा उसका यूनिट हमेशा किसमें रहेगा बेटा, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, ये उसका क्या रहेगा, यूनिट रहेगा, एटमॉस्फेयर यूनिट। ठीक, तो प्रेशर का यूनिट जो है वो एटमॉस्फेयर यहाँ पे लिखा जाएगा। अब ये हम लोग ने फॉर्मूला देख लिया था बेटा, जो हम लोग को अभी ऑस्मोसिस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, कैलकुलेशंस के टाइम पे काम में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेन चीज क्या है कि आप लोग को अगर रिजल्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर अगर निकालना हो, रिजल्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर अगर निकालना हो पाई, तो ये हम लोग के लिए क्या रहेगा, पाई R बराबर पाई1 V1 प्लस पाई2 V2। ये आप लोग का क्या रहेगा, दो डिफरेंट सॉल्यूशन का या फिर दो सेम सॉल्यूशन का डिफरेंट क्या रहेगा, ऑस्मेटिक प्रेशर और उनके जो रहेंगे वॉल्यूम रहेंगे। तो ये आप लोग का क्या रहेगा बेटा, रिजल्टेंट ऑस्मेटिक प्रेशर रहेगा। ठीक, उसके बाद में फिर हमारे लिए क्या आएगा, यहां पे हम लोग अगर मेंशन करेंगे, ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा एक फॉर्मूला होगा रिजल्टेंट ऑस्मोसिस के लिए, N1 I1 RT प्लस N2 I2 RT।
अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये रिजल्टेंट ऑस्मोसिस जहाँ पे आप लोग को वांट ऑफ फैक्टर जो है वो गिवन रहेगा। तो ये दो जो है नंबर ऑफ मोल ऑफ टू डिफरेंट सोल्यूट प्रेजेंट इन द सेम सॉल्यूशन, तो उसका जो रिजल्टेंट ऑस्मोसिस रहेगा वो हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये पैरामीटर बन जाएगा N1 I1 प्लस N2 I2 ब्रैकेट में, और ये RT बाहर अपॉन V1 प्लस V2। तो ये आ गया आप लोग का रिजल्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये फॉर्मूला आप लोग क्या करेंगे, काम में लेंगे। ठीक है, दो अलग डिफरेंट सॉल्यूशन रहेंगे या सेम सॉल्यूशन रहेंगे दो, तो उनके ऑस्मोटिक प्रेशर जो रहेंगे वो अलग अलग रहेंगे। ठीक, तो उनके हिसाब से आप लोग को रिजल्टेंट ऑस्मोसिस जो है वो निकालने में मदद करेगा। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये आप लोग को मदद करेगा निकालने के लिए। पर मैं आपको बोल दूं कि यही वाला फॉर्मूला जो है आपको ज्यादातर काम में आएगा। यही वाला फॉर्मूला आपको क्या होगा, ज्यादातर यूज में आएगा, किसमें, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू में। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है नियर अबाउट एमटीजी के अंदर 23 क्वेश्चन है टोटल। कितने, 23 क्वेश्चन है टोटल, किसके ऊपर, ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर, जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा ये वाला फॉर्मूला यूज किया गया है। ठीक, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक, और कुछ रिमेनिंग जो है वो थ्योरी बेसिस पे है, जो आप लोग को मैंने दिखाई चुका हूँ। ठीक, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमारा इतना आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। अब यहां देखो बेटा, हमारा जो नेक्स्ट वाला पार्ट जो है वो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो है वो यहाँ पे देखने हैं। व्हाट इज मीन बाय आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसके ऊपर क्वेश्चन आप लोग के एमपीजी में आ चुका है, तो वो देख लेते हैं पहले आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। तो ये लिखता है कि इफ टू सॉल्यूशन have same concentration at same temperature, hence they must have same osmotic pressure। सेम क्या होगा बेटा, उनका ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब क्या है, आइसोटोनिक मतलब सेम होना चाहिए, उनकी कॉन्सेंट्रेशन सेम एट सेम टेम्परेचर पे, तो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सिंपल लिखा जाता है बेटा, पाई बराबर किसके होना चाहिए, CRT। ठीक है, पाई बराबर किसके हो जाना चाहिए, इक्वल टू CRT, जिनका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर किसके होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होना चाहिए। तो जो भी सॉल्यूशन आप लोगे, दो सॉल्यूशन, तो उसके अंदर आप लोग को क्या करना पड़ेगा, आइसोटोनिक रिलेशन शो करना पड़ेगा। तो वो रिलेशन तभी शो होगा जब दोनों सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा बेटा, यहाँ पे सेम कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। ठीक है, अगर सेम कॉन्सेंट्रेशन होता है सेम टेम्परेचर पे, तो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। ठीक, टेम्परेचर का पैरामीटर भी यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, कांस्टेंट हो जाना चाहिए। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन का पैरामीटर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक, अब इसका एग्जांपल देखो बेटा, इसका एग्जांपल ये है कि यहाँ पे 0.91% मास बाय वॉल्यूम ऑफ प्योर NaCl is isotonic with human red blood cell, जिसको हम लोग लिखते हैं बेटा RBC। ठीक है ना, ठीक है, रेड ब्लड सेल, RBC, रेड ब्लड सेल, इसको हम क्या बोलते हैं, RBC लिखते हैं। ठीक है, इट मीन्स RBC मतलब कौन, रेड ब्लड सेल इज neither swell nor plasmolysis।
अभी क्या होगा कि अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन क्या है, अगर सेम है दोनों सॉल्यूशन का, तो वो किसके लिए, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 0.91% जो है मास बाय वॉल्यूम वाला जो प्योर हमारा NaCl सॉल्यूशन है, ठीक, ये क्या है, आइसोटोनिक है, किसके साथ में बेटा, ह्यूमन रेड ब्लड सेल के साथ में। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ह्यूमन रेड ब्लड सेल के कैसा होगा, बराबर होगा। अगर ये दोनों बराबर है तो वहां पे जो हमारा आरबीसी है ना ही वो स्वेल होगा, ना ही उसके अंदर प्लाज्मोलिसिस होगा, ना ही मतलब रप्चर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसी का एग्जाम्पल जो है हम इसको क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये जो एग्जाम्पल है ये किसके रिलेटेड है बेटा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए। तो ये आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी आपके लिए क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद में आता है बेटा नेक्स्ट वाला पार्ट, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब क्या है, ठीक। अब हम लोग को क्या देखना है बेटा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस के अंदर क्या बोला जाता है कि सॉल्यूशन हैव मोर ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब क्या है, इफ सॉल्यूशन हैव मोर ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर सॉल्यूशन, दूसरे सॉल्यूशन के अलावा उनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो यहाँ पे उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे बेटा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक। हम लोग एग्जांपल इसका ही लेंगे प्योर NaCl का। तो ये एग्जांपल इसके अंदर क्या होगा, अभी चेंज हो जाएगा कि अगर हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं कि भाई प्योर NaCl जो है, प्योर NaCl सॉल्यूशन, वो क्या मेंशन कर रहा है, विद कॉन्सेंट्रेशन मोर देन 0.91%, ठीक है। उसका कॉन्सेंट्रेशन मास बाय वॉल्यूम का मोर देन अगर 91% होगा, देन RBC in this shrink, ठीक है, दोबारा लिखा देता हूं, shrink, ठीक है, shrink ड्यू टू प्लाज्मोलिसिस। अब यहाँ पे क्या हो गया बेटा कि पहले आइसोटोनिक था तो कॉन्सेंट्रेशन एट सेम टेम्परेचर पे क्या दोनों का बराबर था, ठीक है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर के। पर यहाँ पे क्या हो गया कि सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो ज्यादा है अदर सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। अगर ऐसा होता है तो उन्होंने क्या बोला हुआ है कि भाई अगर प्योर NaCl सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 0.91 से अगर बढ़ जाता है, ठीक है, अगर इससे ज्यादा हो जाता है तो जो आरबीसी है हमारा रेड ब्लड सेल जो होगा वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। और उसकी वजह से क्या होगा, श्रिंक किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि वहां पे प्लाज्मोलिसिस हो रही है, ठीक है। बायोलॉजी में आप लोग ने वर्ड सुना होगा प्लाज्मोलिसिस। तो ये आरबीसी के अंदर क्या हो रहा है, प्लाज्मोलिसिस होने की वजह से जो हमारा रेड ब्लड सेल है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, ऐसा निचोड़ जाएगा पूरी तरीके से। तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे एक सिंपल वर्ड ध्यान में रखना है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोला तो समझ लेना कि कॉन्सेंट्रेशन जो होगा प्योर NaCl का वो मोर देन क्या होगा, 0.91%, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि भाई जो कॉन्सेंट्रेशन है 0.91% NaCl का क्या होगा, इज मोर। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर कॉन्सेंट्रेशन 0.91% NaCl का अगर ज्यादा होगा तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा बेटा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। तो ये नोट डाउन कर लो बेटा, दोनों एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट डाउन करो। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर। अब यहाँ पे आखिरी जो है बेटा वो है हमारा थर्ड वाला पार्ट, जिसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ पे इसका नाम क्या दिया जाता है बेटा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब क्या है, ए सॉल्यूशन हैव लेस ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर सॉल्यूशन।
अब क्या होगा कि अगर उनका ऑस्मोटिक प्रेशर उस सॉल्यूशन का क्या होगा, लेस होगा अदर सॉल्यूशन के कंपैरिजन में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे एग्जांपल के ऊपर क्या लिखते हैं हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में कि भाई प्योर NaCl जो है हैव concentration 0.91% mass by volume less than क्या मेंशन किया हुआ है, RBC, less than RBC solution, then RBC solution swell as well as burst। अब क्या होगा कि अगर उनका कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, मतलब क्या है, अगर 0.19% से प्योर NaCl का कॉन्सेंट्रेशन RBC के कंपैरिजन में अगर कम हो जाता है, तो उस टाइम पे हमारा जो RBC जो होती है रेड ब्लड सेल, वो क्या हो जाती है, सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है, ठीक है ना, बड़ा हो जाता है, या फिर वो ब्रश भी हो सकता है, मतलब फूट भी सकता है, या फिर उसका वो ब्रेकिंग भी हो सकती है। वो ब्रेकिंग किसकी वजह से होगी, यहाँ पे अगर प्योर NaCl का कॉन्सेंट्रेशन 0.91% से कम है तो, ठीक है ना, तभी जाके यहाँ पे रेड ब्लड सेल क्या हो जाएगा, हमारा स्वेल अप हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब ये चीज हुआ कि भाई आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, ये जो तीन तरीके के सॉल्यूशन है, या इन तीनों में से सबसे स्टेबल कौन है, हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, जहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा होगा, दोनों सॉल्यूशन के कैसा होगा, सेम होगा, सेम कॉन्सेंट्रेशन पे रहेगा। पर हाइपरटोनिक के अंदर क्या होता था कि प्योर NaCl का कॉन्सेंट्रेशन मोर देन 0.91% होता था, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता था कि प्योर NaCl का कॉन्सेंट्रेशन लेस देन 0.91% होता था। तो उसकी वजह से RBC जो है हमारा सॉल्यूशन, रेड ब्लड सेल का जो सॉल्यूशन है, उसके ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता था। एक तो अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो वो क्या हो जाएगा बेटा, श्रिंक हो जाएगा, अगर कम होगा तो स्वेल होगा। इसका मतलब क्या है कि हम लोग को रेड ब्लड सेल का जो सॉल्यूशन है उसको हमें प्रॉपर आइसोटोनिक फॉर्म में रखना है। तो इसका मतलब क्या है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है हमारा वो कितना होना चाहिए, 0.91% होना चाहिए, किसका बेटा, NaCl सॉल्यूशन का। अगर वो उससे ज्यादा या उससे कम हुआ तो रेड ब्लड सेल पर क्या होता है, उसका असर पड़ता है, ठीक। तो ये सारी जो चीजें हैं हम लोग ने अभी तक के हम लोग को देख चुके हैं, ठीक। तो ये सारा चीज आप लोग मेंशन कर लो। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। इसके ऊपर क्या स्टार्ट करेंगे, अभी ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर न्यूमेरिकल देखेंगे और ये चैप्टर यहीं पे फिनिश कर देंगे, ठीक। नोट डाउन कर लो। अभी देखो बेटा, ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। अब क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ है, पहला वाला क्वेश्चन देखो आप, ये सारे एमपीजी के क्वेश्चंस हैं बेटा आपके। किसके क्वेश्चंस है, ये सारे एमपीजी के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे आप देखो इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है किसको, ऑस्मोटिक प्रेशर को। हमें क्या करना है, इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑस्मोटिक प्रेशर को लगाना है। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है हमारे पास, 10 ग्राम जो है वो ग्लूकोज दिया हुआ है जिसका प्रेशर P1 है, 10 ग्राम यूरिया दिया हुआ है जिसका प्रेशर P2 है, और 10 ग्राम जो है वो सुक्रोज दिया हुआ है जिसका प्रेशर क्या है बेटा, P3 है। एट 373 केल्विन पे टेम्परेचर दिया हुआ है, वे डिसॉल्व इन 250 ml ऑफ वाटर। किसके अंदर डिसॉल्व हो रहा है बेटा, 250 ml ऑफ वाटर के अंदर। तो उन्होंने बोला हुआ है कि इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप इसका क्या लगाओ, ऑस्मोटिक प्रेशर लगाओ, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज कैसे होगा, तो वो देखो, हम लोग को सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, पाई बराबर क्या होता है बेटा, CRT, ठीक है। तो पाई बराबर क्या हो जाएगा हमारे लिए, nRT/V, बराबर। अब पाई बराबर वही हम लोग लिखेंगे यहाँ पे WRT/m × V, क्योंकि ये गिवन मोल अपॉन मोलर मास, बराबर। तो ये वाला फॉर्मूला है बेटा। यहाँ पे आप लोग देखो ये जो W/m है, ठीक, तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से ले लेता हूँ कि भाई पाई बराबर क्या हो जाएगा मेरे लिए, W/m/RT, ठीक। तो इसका मतलब क्या होगा कि पाई प्रोपोर्शनल किसके होगा बेटा, W/m के होगा। पाई प्रोपोर्शनल किसके होगा बेटा, W/m, गिवन मास अपॉन मोलर मास, बराबर। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास के अगर बराबर होगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस क्वेश्चन में आप देखो गिवन मास सबका 10-10 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। इसका ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना है, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास कितना है, और सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास कितना है, वो आप लोग को निकालना है।
ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे एक तरफ मैं लिखता हूँ, पहले लिखता हूँ ग्लूकोज, ठीक है, फिर लिखता हूँ यूरिया और फिर लिखता हूँ सुक्रोज, ठीक है। हमें इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से चलना है बेटा। ऑस्मोटिक प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके बेटा, मॉलिक्यूलर मास के। तो अगर ये बढ़ता है तो मॉलिक्यूलर मास क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और अगर ये मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होना चाहिए बेटा, कम होना चाहिए, बराबर। तो अभी आप यहाँ पे देखो, इस तरीके से हम लोग ने यहाँ पे ये चीजें क्या कर दी है, लगा दी है। तो यहाँ पे सबका वेट कैसा है बेटा, सेम ही है 10 ग्राम। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1 बाय ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का वैल्यू कितना होगा बेटा, यहाँ पे ग्लूकोज का जो वैल्यू है वो कितना मेंशन किया हुआ है इन्होंने, 180। तो यहाँ पे जो होगा ये होगा 180, ठीक। यूरिया का होता है 60 और यहाँ पे सुक्रोज का होता है 342। तो आप देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा किसका है बेटा, सुक्रोज का है, सबसे कम किसका है, यूरिया का, और उससे कम उसके बाद में कौन है, ग्लूकोज। तो यहाँ पे हम लोग को डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पाई को इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके बेटा, मोलर मास के है, बराबर है। पाई किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मोलर मास के। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले कौन आएगा, यूरिया आएगा, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, सबसे कम है, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। फिर उसके बाद में कौन आएगा, ग्लूकोज, और आखिरी में कौन आएगा बेटा, इसके लिए सुक्रोज, ठीक है। तो यूरिया का जो है मॉलिक्यूलर मास कम है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक। तो अगर आप इसको देखो तो यूरिया यहाँ पे कितना मेंशन किया है बेटा, P2। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको P2, ये आप लोग का कौन है, P1, और ये आप लोग का कौन है, P3। तो यहाँ पे अगर इसको देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे हम लोग को क्या लगाना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग कैसे लगाएंगे यहाँ पे कि भाई P2 जो होगा वो यहाँ पे ग्रेटर रहेगा किससे, P1 से और P3 से, ठीक है। इस ऑर्डर में क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी, इस डायरेक्शन में ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा और इस डायरेक्शन में ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, कम होगी, ठीक है। इस डायरेक्शन में ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, और उस साइड में ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। और ये किसके ऊपर है बेटा, इसके ऊपर है, क्योंकि पाई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, मॉलिक्यूलर मास के। अगर पाई बढ़ता है तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, कम होगा, और मॉलिक्यूलर मास अगर बढ़ता है तो पाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होगी, ठीक। तो हमें तो डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है ना, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप इसे नोट डाउन कर लो, ठीक है, इतना जो है वो मेंशन कर लो। इस वाले को जो है, ये वाला जो पार्ट है मैं आपको इधर लिखवा देता हूँ, ठीक है। ये वाला जो है बेटा ये आप लोग को लिख देना है, ये जो राउंड किया हुआ है ना, ये एज इट इज आप लोग को आंसर की में लिख देना है, क्योंकि यही उसका फाइनल आंसर रहेगा, ठीक। तो अभी आप लोग आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये वाले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, व्हेन प्लेस इन अ वाटर कंटेन मोर देन 0.91% सॉल्ट। अगर हम लोग ने पानी के अंदर 0.91% से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन का अगर सॉल्ट रख देते हैं तो वहां पे ब्लड सेल क्या होगा, कोलैप्स हो जाएगी। तो अगर ब्लड सेल कोलैप्स हो जाती है तो ये कौन से टाइप का सॉल्यूशन होगा। आप लोग ने अभी देखा था बेटा, 3 तरीके के हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। तो इन्होंने पूछा हुआ है कि अगर ब्लड सेल कोलैप्स हो जाता है तो ये कौन से टाइप का सॉल्यूशन इफेक्ट रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे आप देखो कि भाई अगर ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है बेटा, तो कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ रहा है तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, कम होगी या ज्यादा होगी, ठीक है। आप मुझे बताओ यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर का पैरामीटर क्या होगा, वो चीज आप लोग को देखना है कि यहाँ पे वो बढ़ेगा या कम होगा। मैं आप लोग को आंसर बता दूं तो यहाँ पे देखो 0.91% मोर है, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 0.91% मोर है। इसका मतलब ये सॉल्यूशन जो है ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तो मुझे पहला तो आंसर मिल गया कि ड्यू टू, पहला तो रीजन मैंने लिख दिया कि ड्यू टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होने की वजह से ब्लड सेल क्या हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं, मतलब वहां पे क्या हो जाता है, वो श्रिंक हो जाते हैं, ठीक। अब ये दूसरा चीज हो गया। अब यहाँ पे दूसरा वाला पार्ट क्या होगा इसके लिए कि यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है आपके ऑप्शन में लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर बाय ऑस्मोसिस, बाय ऑस्मोसिस। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, लॉस ऑफ वाटर हो रहा है बाय ऑस्मोसिस की वजह से। तो
इसकी वजह से क्या हो रहा है, अगर मैं 0.91% का सॉल्ट जो है जिसका कॉन्सेंट्रेशन इससे ज्यादा है उसको अगर मैं पानी में रखूं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ब्लड सेल जो है वो कोलैप्स हो रही है। एक तो उसके पीछे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, ये पहला रीजन, और दूसरा जो है वहां पे क्या हो रहा है, पानी लॉस हो रहा है ड्यू टू द ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस की वजह से वहां पे वाटर क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। तो ये दो की वजह से क्या हो रहा है कि वहां पे ब्लड सेल क्या हो रही है, कोलैप्स हो रही है। तो हमारे ऑप्शन जो रहेंगे बेटा वो दो रहेंगे। तो आपके इसमें ऑप्शन जो है वो ए एंड सी ऐसा ऑप्शन मेंशन किया होगा। आखिरी में जो डी ऑप्शन है ना वो डी ऑप्शन में मेंशन किया होगा ए एंड सी, ऐसा आंसर आप लोग के इसमें आंसर जो है वो मेंशन किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो डी रहेगा वो सही रहेगा, ए एंड सी जो है वो बोथ आर करेक्ट। ठीक, तो ये आप लोग मेंशन कर लो क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन लिख लो। अभी बेटा आ जाओ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये वाला जो क्वेश्चन है आप इसको देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो मेंशन देखो। 0.61% 129 क्वेश्चन नंबर है आपका एमटीजी का। इसमें पूछा है कि 0.61% यूरिया सॉल्यूशन जो है किसके साथ में आइसोटोनिक होगा। तो आपके पास चार ऑप्शन जो है आपके एमटीजी के बुक में दिए हुए हैं, उसके अंदर आप लोग को पता करना है कि ये किसके साथ में आइसोटोनिक सॉल्यूशन सेव करेगा। तो मैंने आप लोग को क्या बताया, आइसोटोनिक अगर शो करना है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑस्मोटिक प्रेशर के कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए एट अ सेम टेम्परेचर पे। उनका टेम्परेचर भी कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और यहाँ पे पाई बराबर क्या होना चाहिए, सी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे बराबर होना चाहिए, सेम कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होना चाहिए। तो दोनों सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन सेम होना चाहिए। तो उसी के टाइम पे वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा बेटा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर दोनों सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो उनके ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या रहेगा, एट सेम टेम्परेचर पे भी सेम ही रहेंगे। तो आप लोग को ये चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने के लिए हमारे पास क्या है यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे भाई कि पाई बराबर, तो पाई तो हम लोग नहीं ले सकते यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मोलरिटी पता करनी पड़ेगी, कॉन्सेंट्रेशन चेक करना पड़ेगा ना बेटा। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मोलरिटी बराबर, ठीक है, और मोलरिटी बराबर क्या होता है सॉरी, मोलरिटी बराबर क्या होता है, गिवन मास अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये होता है हमारा मोलरिटी का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमारे लिए क्या होगा, ये n/v होगा, बराबर। तो यहाँ पे गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000, ठीक है, ml में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, मोलरिटी निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है बेटा, गिवन मास जो है वो कितना दिया हुआ है, 0.6 दिया हुआ है, बराबर है। किसके अंदर बेटा, 100, गिवन वॉल्यूम हमारा कितना रहेगा, 100 ml ऑफ सॉल्यूशंस के अंदर, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे में मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 और ऊपर क्या रहेगा हमारा 1000, और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 60। तो ये 60 क्या है, इसका मास है बेटा, किसका, यूरिया का। तो ये यूरिया का जो मोलर मास है वो कितना है, 60 है, और उसका जो m/v जो है मतलब मास बाय वॉल्यूम, ये कौन है बेटा, 0.60% क्या है, ये आप लोग का मास बाय वॉल्यूम, ठीक है ना। तो 0.6 जो होगा डिवाइडेड बाय 60 इनटू 1000 और इनटू ये यहाँ पे क्या होगा 100, तो ये कट जाएगा बेटा। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 6, और ये नीचे कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ पे ये कट के कितना बच गया 1/10, तो 1/10 नथिंग करता आप लोग के लिए कौन है, 0.1, ठीक है। तो ये 0.1 जो होगा ये आप लोग का ऑप्शन में अगर देखोगे 0.1 मोलर, तो ये ऑप्शन में आप लोग को ग्लूकोज के साथ में मैच होता हुआ दिखेगा। किसके साथ में, ग्लूकोज के साथ में मैच होता हुआ दिखेगा इसका कॉन्सेंट्रेशन। तो हमारा आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, ऑप्शन में 0.1 मोलर ग्लूकोज, क्योंकि ये 0.1 मोलर ग्लूकोज जो है ये आइसोटोनिक है किसके साथ में बेटा, 0.6% यूरिया सॉल्यूशन के साथ में, 0.6% यूरिया सॉल्यूशन के साथ में आइसोटोनिक कौन है हमारा, 0.1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो ये आइसोटोनिक रहेगा उसके साथ में। तो इस तरीके से इसका हम लोग ने क्या लिखा, आंसर निकाला हुआ है, बराबर। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो ये क्वेश्चन 109 है आप लोग के एमटीजी का। इसमें क्या बोला हुआ है कि ह्यूमन ब्लड सेल जो है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ह्यूमन ब्लड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दिया हुआ बेटा, 7.65 एटमॉस्फेयर, ठीक है। और बॉडी टेम्परेचर जो है वो कितना होता है बेटा हमारा 37 डिग्री सेल्सियस है। तो उन्होंने क्या बोला है कि मोलरिटी ऑफ एन इंटरवेनस ग्लूकोज सॉल्यूशन, मोलरिटी किसकी बेटा, इंटरवेनस ग्लूकोज सॉल्यूशन की टू हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी। हम लोग को यहाँ पे क्या करनी है, उसकी मोलरिटी पता करनी है
किसके कंसीडर में, एट अ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर के कंसीडर में, ठीक है। उस सॉल्यूशन के हम लोग को क्या इंडिकेट करवाना है, इंट्रावेनस ग्लूकोज सॉल्यूशन का मोलरिटी पता करना है, ठीक है ना, कि भाई उसकी मोलरिटी क्या रहेगी, और उसकी मोलरिटी कैसी होनी चाहिए, एट हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग के पास देखो ये सारा चीज गिवन दिया हुआ है, बराबर है। आप लोग को निकालना क्या है भाई, मोलरिटी पता करनी है। तो मोलरिटी के लिए मैं आप लोग को बता दूं कि मोलरिटी जो होती है वो एक्चुअल में है क्या, हमारे पास N/V है, ये होती है मोलरिटी भाई, बराबर। अब हम लोग को इसके अंदर दिया क्या है, 7.65 एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है ह्यूमन ब्लड सेल का, टेम्परेचर दिया हुआ है 37 डिग्री सेल्सियस जो कि हमारे बॉडी का है, और उन्होंने बोला हुआ है कि सेम ऑस्मोटिक प्रेशर पे मोलरिटी क्या रहेगी, इंट्रावेनस ग्लूकोज सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या रहेगी, किसके बेटा, इंट्रावेनस ग्लूकोज सॉल्यूशन की एट अ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पाई बराबर CRT, ये आप लोग का फॉर्मूला है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर का, बराबर। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पाई बराबर N/V/RT, ठीक है, N/V क्या होगा, RT। तो अभी ये देखो N/V कौन है आप लोग के लिए, मोलरिटी, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, साइड में ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N/V बराबर पाई बराबर RT, पाई डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, RT। तो ये आप लोग के पास फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। अब आप लोग के पास क्या है, सारा डेटा गिवन है। पाई कितना दिया हुआ है बेटा, यहाँ पे N/V बराबर पाई की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे 7.65, बराबर है। उसके बाद में R की वैल्यू कितनी होती है 0.0821, और टेम्परेचर कितना दिया बेटा 37 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब ये कितना होगा 310 डिग्री से केल्विन, 310 क्या होगा हमारे लिए, केल्विन। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आप लोग को जो N/V मिलेगा वो कितना मिलेगा, यहाँ पे 0.3 मोल, वो कितना मिलेगा बेटा 0.30 मोल। तो ये आप लोग का क्या रहेगा बेटा, आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। उन्होंने क्या बोला हुआ है, इंट्रावेनस ग्लूकोज सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या है वो निकालनी है। आप लोग को गिवन क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, और कॉन्सेंट्रेशन नथिंग बट कौन है आप लोग का, N/V, और यही N/V कौन है आप लोग के लिए, मोलरिटी। तो मैंने इसको साइड में ले लिया और पाई को डिवाइड कर लिया RT से, बस फॉर्मूला तैयार हो गया, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो यहाँ पे सभी वैल्यूज रख दिया मैंने और आंसर यहाँ पे निकाल लिया। तो ये हमारा क्या रहेगा बेटा, आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, ठीक। नोट डाउन कर लो चलो फटाफट। चलो बेटा अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 MTGM का। यहाँ पे क्या बोला हुआ है देखो बेटा, द ऑस्मोटिक प्रेशर, ये पाई मतलब कौन, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 3.42 ग्राम शुगर इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, जिसका टेम्परेचर कितना दिया हुआ बेटा 300 केल्विन विल बी। हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है उस सॉल्यूशन का जिसके अंदर क्या है 3.42 ग्राम कौन है, शुगर है, किसके अंदर बेटा 500 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। 500 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर 3.42 कौन है हमारा, ग्राम शुगर है, और कितने टेम्परेचर पे बेटा 300 केल्विन पे, और उसका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है किसका, शुगर का 342 ग्राम, ठीक। तो उन्होंने बोला हुआ है कि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है वो निकालो। तो हम लोग को यहाँ पे क्या है कि एकदम सिंपल क्वेश्चन है बेटा ये, और यहाँ पे एक ही फॉर्मूला लगेगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर क्या होगा आप लोग का nRT/V। यही एक फॉर्मूला जो है वो सीधा सीधा यहाँ पे यूज में आ जाएगा। तो पाई बराबर क्या हो जाएगा आप लोग के लिए WRT/mV, बराबर। अब यहाँ पे सभी की वैल्यू रख दो। हम लोग को क्या निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर ही निकालना है। तो W कितना दिया हुआ है बेटा यहाँ पे 3.42, 0.0821 ये आप लोग का, और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है बेटा 300 केल्विन, ठीक है। और नीचे कौन है, मोलर मास जो है वो कितना दिया हुआ है बेटा 342, और यहाँ पे कितना ml दिया हुआ बेटा 500 ml। तो यहाँ पे हम लोग सभी वैल्यूज डाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया है इन लोगों ने, सारे वैल्यूज जो है वो यहाँ पे मेंशन करवा दिए। तो सारे वैल्यूज अगर यहाँ पे मेंशन करवा दे रहे हैं हम लोग, तो ये किसके अंदर बोला हुआ है बेटा 500 ml के अंदर। तो 500 ml की अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा बेटा हमारे लिए, 500 ml की अगर बात करें तो ये हमारे लिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/2 के हिसाब से बन जाएगा, ठीक है। 500 ml बोला हुआ है, 1000 ml के हिसाब से ये कितना हो जाएगा हमारे लिए 1/2 के हिसाब से क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी इसकी, ठीक है। आधा ही है ना बेटा, 1000 का तो ये आधा ही है, बराबर। तो यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम कितना लिख देंगे 1/2। तो यहाँ पे ये मेंशन करने के बाद इसको क्या कर देना है, हमें सॉल्व कर
तो जैसे ही आप इस वैल्यूज को पूरी तरीके से सॉल्व करते हो, ठीक है, पूरी तरीके से अगर इस वैल्यू को सॉल्व करते हो तो आप लोग का जो फाइनल आंसर होगा वो कितना मिलेगा बेटा, 0.492 एटमॉस्फेयर। इतना वैल्यू आप लोग को जो है फाइनल में मिलेगा जब आप इसे सिंपल तरीके से सॉल्व करोगे तब। अब यहाँ पे अगर आप लोग को कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो और भी सिंपल है बेटा, यहाँ पे नीचे में आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई और ऊपर आ जाएगा 2, ठीक। अब यहाँ पे ये 342 और ये 3.42 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ये कितना बच रहा है हमारे पास 0.1, उसके बाद में 0.0821 है और यहाँ पे कौन है ये 3 2 6, मतलब ये 600, ठीक। अब ये 600 और ये 600 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बच जाएगा हमारे पास आखिरी में 60 बच जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है कि अगर हम लोग इसको रखें तो कुछ इस तरीके से बचेगा 0.0821 into 60 डिवाइडेड में क्या आ जाएगा 1, ठीक। तो जैसे आप इसको सॉल्व करते हो, मल्टीप्लाई करते हो तो आप लोग को कितना मिल जाएगा 0.492 एटमॉस्फेयर वैल्यू, ठीक। तो ये इसका क्या रहेगा बेटा, वैल्यू रहेगा ऑस्मोटिक प्रेशर का, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 199। इसके अंदर क्या बोल रहा है बेटा, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 353 ml, कितना ml दिया हुआ है बेटा, 253 ml दिया हुआ है सॉल्यूशन जो डिसॉल्व है किसके अंदर बेटा, 34.2 ग्राम ऑफ शुगर। किसका बना हुआ है, 34.2 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन का बना हुआ है एट 27 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। कितना सॉल्यूशन बनाया हम लोग ने, 253 ml का सॉल्यूशन बनाया जिसके अंदर 34.2 ग्राम कौन है, शुगर है, जिसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 342 ग्राम है, और हम लोग ने उसको किस टेम्परेचर पे बनाया, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो उन्होंने बोला हुआ है कि उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा। तो आप लोग को ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है इस सॉल्यूशन का निकालना है। तो वापस से बेटा यही चीज करनी है, फॉर्मूला यही है सब कुछ। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पाई बराबर WRT/mv, ये सीधा सीधा यहाँ पे वैल्यू रख दे रहा हूँ। वापस से देखो 353 ml आ गया, मतलब हम लोग को उसे 1000 के हिसाब से क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, पाई बराबर W कितना दिया हुआ है बेटा, 34.2, 0.0821 ये हमारा गैस कांस्टेंट, और टेम्परेचर हमारे लिए कितना होगा 300, डिवाइडेड में मोलर मास इसका कितना दिया हुआ है बेटा 342, और वॉल्यूम जो होगा वो 253 डिवाइडेड बाय 1000। ऐसा करेंगे नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1000 डिवाइडेड बाय 253, ठीक। तो इस तरीके से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं इसे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये और ये वाला पैरामीटर तो कट जाएगा, बराबर। उसके बाद में यहाँ पे वापस से हमारे पास ये वैल्यू जो बच रही है, ये कितनी बच रही है वो आप चेक कर लो, दोबारा इसी तरीके से करना है, ठीक। उसको फिर मल्टीप्लाई कर दो 300 से, बराबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके लिए कि पाई की वैल्यू जो होगी, ठीक है, पूरा सॉर्ट आउट करोगे आप लोग सिंपल तरीके से तो आप लोग को जो फाइनल आंसर जो मिलेगा वो कितना मिलेगा यहाँ पे बेटा 9.73 एटमॉस्फेयर, ठीक है। फाइनल आंसर कितना मिलेगा आप लोग को 9.73 एटमॉस्फेयर। बहुत सिंपल है बेटा, आप चाहो तो इसको जो है गैस कांस्टेंट इसको आप 1/12 ले सकते हो, ठीक है। इसको आप लोग क्या ले सकते हो 1/12, तो बराबर इतनी ही वैल्यू आती है। तो आप लोग इसको रख दोगे तो इस तरीके से हम लोग को क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा और सॉल्यूशन थोड़ा सा कम हो जाएगा और कटाकटी थोड़ी सी कम होगी, और फाइनल क्या होगा हमें ऑस्मोटिक प्रेशर जो है सॉल्यूशन का कितना मिलेगा 9.73 एटमॉस्फेयर, ठीक। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस है बेटा वो आप लोग के एमटीजी के अंदर अवेलेबल है। बहुत ही सिंपल तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक। नोट डाउन करो इसे, चलो। चलो अब बेटा हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस सब्जेक्ट इस टॉपिक का, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, वो हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आप देखो मैंने कुछ क्वेश्चन नंबर दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन नंबर सारे एमडीजी के क्वेश्चंस हैं। ये आप लोग को क्या करना है, होमवर्क में आपको खुद होके सॉल्व करना है, ठीक है। एमडीजी की बुक आप देख लो, उसके अंदर ये तमाम क्वेश्चन जो है वो आप लोग को घर पे क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, सॉल्व करना है, ठीक। नहीं आता है तो एक बार दोबारा कोशिश करो, सॉल्यूशन को चेक करो, उसके बाद में दोबारा उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। तरीका अपना अपना हो बेटा, क्योंकि आप लोग को अपने तरीके से ही आंसर याद रहना चाहिए, ठीक है ना। तो याद रहने के लिए हमें अपना ही तरीका अपनाना पड़ता है कि किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो अभी ये क्वेश्चन देखो आप, इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि द एवरेज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ ह्यूमन ब्लड सेल इज 78 बार, ठीक है। इसका जो एवरेज ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कितना दिया हुआ है बेटा ह्यूमन ब्लड सेल का 78 बार दिया हुआ है। कौन से टेम्परेचर पे 27 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक। तो उन्होंने बोला है व्हाट इज द
कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्वियस NaCl सॉल्यूशन। हम लोग को क्या पता करना है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन पता करना है एक्वियस Na सॉल्यूशन का, दैट कुड बी यूज इन अ ब्लड स्ट्रीम, जो किस में यूज हो रहा है बेटा, ब्लड स्ट्रीम के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उसका आप लोग को कॉन्सेंट्रेशन जो है वो पता करना है, किसका, एक्वियस NaCl सॉल्यूशन का। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सिंपल सी चीज है कि आपके पास एक ही फॉर्मूला है बेटा, पाई बराबर ICRT, ये आप लोग का फॉर्मूला जो है ये यूज में लेना है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जानते हो, आप लोग को वॉल्टर फैक्टर जो है वो यहाँ पे यूज में आ रहा है। क्यों वॉल्टर फैक्टर यूज में आ रहा है बेटा, क्योंकि यहाँ पे I जो होगा वो किसके लिए है बेटा, NaCl के लिए। तो NaCl जो है वो ब्रेक होकर किस में कन्वर्ट होता है, Na+ और Cl- में। तो टोटल जो वॉल्टर फैक्टर रहेगा वो 1 इसका और 1 इसका, तो टोटल वैल्यू हमारी कितनी रहेगी बेटा, इसके लिए 2 रहेगी। तो I की वैल्यू बराबर कितनी आ रही है हमारी, 2। तो वॉल्टर फैक्टर हमारा इसके लिए क्या रहेगा, NaCl के लिए 2 रहेगा। ठीक, तो ये हम लोग ने निकाल लिया। टेम्परेचर आप लोग को 27 डिग्री सेल्सियस दिया है, उसको केल्विन में ले लो। फिर उसके बाद में ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 78 बार। तो 78 बार जो होगा वो नथिंग बट द कौन होगा आप लोग का, 78 एटमॉस्फेयर। ठीक है, 78 बार नथिंग बट द आप लोग का कौन है, 78 एटमॉस्फेयर, क्योंकि 1 बार बराबर 1 एटमॉस्फेयर। ठीक, तो ये आप लोग को मिल गया। अब आप लोग क्या कर सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन जो है वो पता कर सकते हो। तो यहाँ पे कैसे होगा कि हम लोग इसके लिए कॉन्सेंट्रेशन को बाहर ले लेंगे और पाई बराबर, पाई को डिवाइड में ले लेंगे, पाई डिवाइडेड बाय IRT। ठीक, ये फॉर्मूला आप लोग के पास तैयार हो गया। अब यहाँ पे सभी वैल्यूज रख दो। C बराबर पाई की वैल्यू कितनी है बेटा, 78, और ये वाटर फैक्टर 2 0.0821 हमारा गैस कांस्टेंट, और टेम्परेचर कितना होगा 300। ठीक, तो ये सारी वैल्यूज हम लोग रखने के बाद जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो कितना मिलेगा बेटा, इसका 0.16 जो होगा मोल पर लीटर। मोल पर लीटर ये क्या रहेगा, इसका आंसर है। ठीक है, तो एक्वियस NaCl सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है बेटा, ठीक है, जो हम लोग यूज करने वाले किसके लिए, ब्लड स्ट्रीम के लिए, वो कितना रहेगा, 0.16 मोल पर लीटर रहेगा। ठीक, अब देख लो, पाई बराबर ICRT, I मतलब कौन है हमारा, वाटर फैक्टर NaCl के लिए, वो कितना होता है 2, वो हम लोग को मिल गया। फिर प्रेशर कितना है, एवरेज एस्मेटिक प्रेशर 78 बार, तो 78 बार को हम लोग क्या ले रहे हैं, 78 एटमॉस्फेयर, बराबर। अब यहाँ पे हम लोग ने ये फॉर्मूला रख दिया, क्योंकि हम लोग को क्या निकालना है बेटा, मोलैरिटी निकालनी है। मतलब क्या निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन पता करना है NaCl एक्वियस सॉल्यूशन का, ताकि हम लोग उसको यूज कर सके किसमें, ब्लड स्ट्रीम के लिए। तो वो कितना होगा वो पता करना है। तो वो हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, ये सभी वैल्यूज जो है वो यहाँ रख दिया। उसके बाद में हम लोग ने कॉन्सेंट्रेशन जो है वो पता किया, कितना मिल रहा है बेटा, 0.16 मोल पर लीटर। तो ये आप लोग का क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा। तो इस तरीके से हमारे जो है MTG के नियर अबाउट बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग ने यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग को क्या करना है, MTG के जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, दोबारा सॉल्यूशन का चैप्टर आप लोग को रीड करना है, प्रैक्टिस करनी है, और फाइनली क्या करना है, आप लोग को MTG के सभी क्वेश्चंस जितने भी दिए होंगे और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करने हैं। ठीक, जो भी डाउट्स होते हैं उसको हम लोग ऑफलाइन के इसमें क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, हमारा सॉल्यूशन चैप्टर आज जो है वो फिनिश हो चुका है। थैंक यू।